नाहिद लारी खान मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ी हुई। नाहिद जी, आपका धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, लड़ तो 6 सीटों पे रही हैं, लेकिन आपका प्रचार बड़ा सुस्त रहा इस बार इस चरण में। बीजेपी के सामने लग रहा है आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है चुनाव लड़ने में। ऐसी कोई बात नहीं है ब्रजेश जी। आप ये समझे कि जो चुनाव हो रहा है ये मुख्य रूप से दो लोगों के बीच में, और मुख्य रूप से दो लोग इसमें भूमिका निभा रहे। एक तरफ है कट्टर पीडीए समर्थक, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है। तो दूसरी तरफ है कट्टर पीडीए विरोधी, जो बीजेपी है और इनका N.D.A अलायंस है। तो इसमें आप ये समझिए, जो अभी पहला चरण का चुनाव हुआ, इसमें जो जनता है, इसने पहले चरण के चुनाव में ही देश को भाजपा मुक्त और इंडिया सरकार बनाने का फैसला सुना दिया। वो मैं इसलिए कह रही हूं कि आप देखिए कि अभी पहले चरण के चुनाव में वोट परसेंटेज कम हुआ। हर सीट पे लगभग 5 से 10% वोट कम गिरे। तो क्यों? आपको खुशी है इस बात की? नहीं, खुशी और दुख की बात नहीं, ये एनालिसिस है। ये एनालिसिस है। जब वोट परसेंटेज कम गिरा है तो सत्ता पक्ष से, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, बताने के मैं इसी पे बता रही हूँ। ये हाईलाइट कर रही हैं कि वोट परसेंटेज कम हो गया। नहीं, मैं इसी पे बता रही हूँ। आप ये खुशी की बात है। देखिए, आपने अवस्थी जी को एक बार भी नहीं टोका। नहीं टोका उनको, 3 बार टोका। बहुत बाद में। ना ये कोई कंडीशन नहीं, मैं टोकूंगा नहीं। अरे पूरी मुझे टोकने का पूरा हक है, आप बोले। आपको हक है तो मुझे बोलने का भी तो हक है, बोलने तो दीजिए। अरे आप ये देखिए ना कि वोट परसेंटेज जब कम होता है, जब सत्ता में बैठे लोगों से जनमानस नाराज हो, नाखुश हो, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। और अब अगर वोट परसेंटेज कम हुआ है तो ये बीजेपी के लिए है ना, बीजेपी के लिए। इनके जो समर्थक है, जो इनके जेबी वोटर है, वो घर के बाहर नहीं निकले वोट देने। अगर उन्होंने हमें वोट नहीं दिया होगा तो वो बीजेपी को भी पुराना मेथड है कि कम वोट मिला तो अपोजिशन जीतेगा, ज्यादा वोट मिला नहीं। ये पुराना नहीं, बिल्कुल मैं ये बड़ा पुराना मेथड है। नहीं, ये बिल्कुल मिथक नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है कि जेबी वोटर, जिनको बीजेपी समझती है कि हमारे जेब में बैठे, आप खुद बता रहे कि इनके समर्थक इनको वोट करने नहीं निकले। आप खुद बता रहे कि बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्टी। प्रश्न आप हमसे पूछ रहे, अरे अगर डिफिकल्ट अच्छा, आपने कहा कि आप कह रही थी इनके सुर बदले होते, हवाइयां उड़ी होती हैं। आपने कहा कि कट्टर पीडीए आपके साथ है, ठीक? इस बात पे आप स्टैंड करती हैं ना? कट्टर पीडीए समर्थक हैं हम, है ना? समाजवादी। तो ये राजपूत बेवजह पंचायत कर रहे हैं, बेवजह परेशान। ये तो जो कहाँ जाएंगे? नहीं, ये ये क्यों फिर? नहीं, आप ये समझिए, आप कह रहे हैं कट्टर पीडीए है तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो मैं आपको बता रही हूँ 2 बातें। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, पीडीए में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े भी आते हैं। जो अगड़ों को जिस तरह से शोषण किया है बीजेपी ने, ए में अगड़ा भी है, ए फॉर अगड़ा भी होता है। और ये जो पीडीए, जो मेरे ख्याल से चेक कर लीजिएगा पार्टी में इसको। नहीं, बिल्कुल इसमें अगड़े समाज के भी लोग हैं जिनको बीजेपी ने शोषित किया, जिनको बीजेपी ने परेशान किया। आप खुद बता रहे हैं कि अगड़े समाज के लोग इनसे जो है परेशान है। हर वर्ग के लोग बीजेपी से आक्रोशित हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पर इस बात बताओ, इस बार तो चौधरी साहब भी उधरी हैं। नहीं, देखिए, मैं इनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहती। चौधरी साहब के ऊपर आप खुद बता रहे हैं, अभी आप खुद बताएं 2014 में इनके पिताजी हारे, 2019 में वो खुद हारे। जो आप मेरी आड़ लेके क्यों अटैक कर रहे हो? अपना बोल रहे हैं तो आप बॉस से आज डिबेट के, अपना बोलिए ना कि चौधरी साहब का क्या करना है। आप डिबेट के आज बॉस से जो बोलेंगे हम उसको रिपीट। ये बताओ चौधरी साहब का क्या किया जाए? नहीं, क्या करना? जनमानस तो नाराज है। जनमानस कह रही है कि इनकी राजनीति को माननीय अखिलेश यादव जी ने ऊंचाई तक पहुंचाया। 0 से इनके एमएलए 7-8 हो गए, राज्यसभा पहुंचाया माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने। इनके पास तो केवल 8-9 विधायक थे। 8-9 तो आपको इस फेज में अपने लिए चांसेस लग रहे हैं? इस फेज में नहीं, हर फेज में। मैं तो आपको बता रही हूँ, फर्स्ट फेज से जनमानस ने फैसला सुना दिया इंडिया गठबंधन की सरकार लाने का। अभी जो 8 सीट की चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा, झमाझम वोटों की बारिश हुई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। एक बात और, ये महिला विरोधी है। देखिए, फर्स्ट फेज में भी बीजेपी ने एक भी महिला नहीं दी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 2 महिला प्रत्याशी दी। 25% हमारी धन्यवाद आपका। मैं सेकंड फेज में भी 1 महिला दी, वो सालों से। मैडम आराम से हम बात करेंगे, खूब समय। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 2 महिलाएं दी। बहुत शुक्रिया आपका। फिर से हमारा मैं प्रियंका